पहले हम बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे थोड़े एडवांस लेवल की बात करूंगा। पहले क्वेश्चन में बात करनी है कि वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर एक आइटम है उसकी सीपी हमको दे रखी है 500 रुपये और एसपी दे रखी है 600 रुपये, तो बताओ कितने का प्रॉफिट या लॉस है। तो आप ही बताओ कि 500 का खरीदा है और 600 का बेच दिया। तो दुकानदार अगर आप हो, जैसा कि मैंने बोला कि आपको पूरे वीडियो में आपको मानना है कि आप दुकानदार हो, तो 500 का खरीद के अगर 600 में बेच दिया तो आप देख सकते हो ना कि 100 का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी कि 100 का प्रॉफिट है, लॉस की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 100। इसी तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमको दिया है कि 1270 का खरीद के 1250 में बेच दिया। 1270 का खरीद के 1250 में बेच दिया। आप देख रहे हो कि 20 का नुकसान हो गया, तो फटाफट से यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉस हो गया है, प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है 20 रुपए का। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। सी की बात करते हैं। इस बार हमको एसपी दी है, यानी कि बेचने वाली प्राइस दी है और बताया गया है कि प्रॉफिट कमाया गया है। तो अब आप ही बताओ कि एक आइटम है 2390 रुपए का और हमको पता है कि हमको 120 रुपये 50 पैसे का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो आप बताओ कि ये जो प्रॉफिट है वो किस में जुड़ा होगा, तो ये प्रॉफिट सीपी में ही जुड़ा होगा। अब आपको पता नहीं है कि सीपी कितने का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि सीपी एक्स का है, तो एक्स में 120 रुपये 50 पैसे जुड़ेंगे तभी तो एसपी आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 120 इसमें से कम हो जाएंगे, 2390 में से 100 कम करोगे 2290 और 20 कम करोगे तो 2270। तो 2270 में से 0.5 और कम कर दोगे तो 2269.50 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें बिल्कुल आसान सी बात है, आपको कुछ करना नहीं था। आपको पता है कि जो प्रॉफिट है वो सीपी पे ही कमाया होगा, तो आपने क्या किया, एक्स प्लस प्रॉफिट बराबर कितना होना चाहिए, सीपी। कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, आप बेसिक नॉलेज से भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए, आपसे बिल्कुल आ जाएगा। चौथे की बात करते हैं। यहाँ पे सीपी 72 नहीं, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 720 है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अब बता रहा है कि सीपी 720 का है और लॉस 600 का हो गया। आप ही बताओ, एक आइटम आपने 720 का खरीदा, 600 का तो उस पर लॉस हो गया, तो वो कितने का बेचोगे, 720 का खरीद के 600 का लॉस हो गया, यानी कि 120 का आइटम बिच गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120। इस तरीके से बेसिक अगर आप समझ रहे हो कि प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे सवालों में आपको दिक्कत आएगी। चलिए अब हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। इसमें भी हमको ये टेबल भरनी है और ये टेबल भरने के लिए हमको बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज होनी चाहिए। पहले वाले केस की बात करते हैं। बोल रहा है कि 450 का आइटम खरीदा है, यानी कि सीपी गिवन है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि कोई आइटम आपने खरीदा, मान लीजिए आपने एक खरीदी सेकंड हैंड साइकिल। सेकंड हैंड साइकिल आपने खरीदी, सेकंड लिख देता हूं, सेकंड हैंड। और अब आप इसको खरीदने के बाद इसमें थोड़ी मरम्मत कराते हो, इसमें थोड़ी मान लीजिए डेंटिंग पेंटिंग कराते हो, तो आपके कुछ पैसे लगेंगे। उन्हीं पैसों को बोला जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी खरीदने के बाद उसकी मरम्मत में, उसके अच्छे करने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो होगा ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो क्या होता है कि ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम किस में ऐड कर देते हैं, अपने सीपी में, क्योंकि खरीदने के साथ हमारा उसमें और पैसा लगा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 450 तो लगे ही थे, 70 रुपए और जेब से लग गए, तो टोटल हमारे कितने लगे। तो इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे कि हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा। इस केस में 450 तो लगा ही है और 70 ऊपर से और लगा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई साहब 520 रुपए टोटल लग चुके हैं। तो ये हमारा हो गया टोटल सीपी। अब बोल रहा है कि इसके बावजूद भी हमने 85 रुपए कमाए हैं। तो अब आप ही बताओ कि अगर 85 रुपए कमाए हैं तो लॉस की तो बात ही नहीं हुई, तो ये कॉलम तो कट ही जाएगा। एसपी की बात करते हैं। 520 रुपए हमारी ओरिजिनल जो ओवरऑल सीपी है वो आ गई थी और उस पर 85 रुपए हमने और कमा लिए। तो आप ही बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। 520 में 85 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 605। पार्ट 2 में इसी तरीके से हमको दिया गया है कि 8000 की तो आपने खरीदी करी है और उसमें 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग गए हैं। तो ओवरऑल जो सीपी है वो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 8200। और इसमें हमको गिवन है कि लॉस 530 का है, तो प्रॉफिट का कॉलम खाली हो जाएगा क्योंकि लॉस हो चुका है। और अब बताना हमको एसपी कितनी है। तो अगर लॉस हुआ है 530 का और हमने खरीदा था 8200 का, ओवरऑल हमको पड़ा है, तो 530 इसमें से आप घटा दीजिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 8200 में से 500 कम करोगे तो आ जाएगा 7700 और उसमें से 30 कम कर दोगे तो आ जाएगा 7670।
तो इसका आंसर आ जाएगा 7670। इसी तरीके से हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमको गिवन है 32,000 का खरीदा है, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए हैं और एसपी यानी कि 38,000 का बेच दिया है, तो कितने का प्रॉफिट होगा कितने का लॉस होगा बताना है। तो आप देख रहे हैं कि 32 और 3 टोटल 35,000 का तो हमको वो पड़ गया क्योंकि हमने खर्चा कर दिया उस पर, और 38,000 का बेच दिया। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3,000 रुपये का क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि आपने ज़्यादा में बेचा है। तो 3,000 का प्रॉफिट और ये कॉलम कट जाएगा। इसी तरीके से बाकी की आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों भी आपसे हो जाएंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वापस आ चुका है लॉस परसेंट और गेन परसेंट निकालना है। तो वो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। चेंज निकाल के कितने का बदलाव है, और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कौन सी होती है, सीपी वाली, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100। आइए करके देखते हैं। 500 का खरीदा, 565 का बेच दिया, तो बदलाव कितने का आया, 65 रुपये ज़्यादा आ गए, यानी कि पॉजिटिव बदलाव आया, प्रॉफिट हो चुका है। तो 65 का चेंज आया, कितने पे आया, 500 रुपये पे आया, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0, अब इसको हम इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 13 बार, यानी कि 13% का प्रॉफिट हो गया, पहला पार्ट। सेकंड की बात करते हैं। 700 रुपये का खरीदा, 630 में बेचा, बदलाव कितने का आया, 700 में 630 चला गया, तो आप देख सकते हैं कि 70 रुपये का नुकसान हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 70 रुपये का लॉस हो चुका है, क्योंकि बदलाव नेगेटिव आ चुका है। और वैल्यू कितनी आएगी, ओरिजिनल वैल्यू पे होता है हमेशा, तो 700 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 100 में। 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना आ गया है, 10%, क्योंकि 70/7 कितना होता है, 10%। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम अगला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अगले में बोल रहा है कि एक टी के पैकेट पे 4 रुपये का फायदा हुआ और खरीदा कितने का था, 20 रुपये का, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज बना। तो आप बता दीजिए, बदलाव बता रहा प्रॉफिट 4 का हो गया, तो चेंज आ गया 4 का, और वो कितने पे आया, 20 रुपये पे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आंसर आ जाएगा। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो सीधे सीधे 20% इसका आंसर है, बेसिक आंसर है। आप इस तरीके के सवाल खुद से अब कर सकते हो। अगले वाले में बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर है जिसने मैंगोज खरीदे 300 रुपये के, तो ये क्या हो गया उसका सीपी, और बोल रहा है कि 255 के बेचने पड़े क्योंकि वो सड़ने लग गए थे, तो एसपी कितने का हो गया, 255 का। तो अब हमको बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस परसेंट उसका था। तो आप देख सकते हैं 300 का खरीद के 255 में बेचा है, तो सीधे सीधे से क्या हो चुका है, नुकसान हो गया बेचारे का, और वो नुकसान का परसेंटेज निकालना है। तो आप बताइए कि बदलाव कितने का आया, 300 में से 255, यानी कि 45 का बदलाव आया। और वो बदलाव किस पे आया, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू यानी कि सीपी लिखा जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 और 3 इससे कट जाएगा 15 बार, तो 15% क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 150 दर्जन पेंसिल खरीदी है 10 रुपए के दर्जन के हिसाब से। फिर वो बोल रहा है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस लग गए 100 रुपए के, और उसने हर पेंसिल 1 रुपये 20 पैसे की बेची है, तो उसमें बताना है कि उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है। तो अगर आपको सबसे पहले डजन का मतलब नहीं पता, तो डजन का मतलब हिंदी में होता है दर्जन, और एक दर्जन में 12 यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 150 डजन उसने क्या खरीदी है, पेंसिल खरीदी है, और एक डजन की कीमत बता रहा है 10 रुपये, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा। अगर एक दर्जन 10 रुपये का है तो 150 दर्जन कितने के आएंगे, 150 गुणे 10 करने से 1,500 रुपये का उसका क्या हो जाएगा, सीपी। और बोल रहा है कि उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है वो ओवरऑल सीपी में ही जुड़ा जाता है। तो ओवरऑल सीपी, फाइनल सीपी आप बोल सकते हैं इसको, फाइनल सीपी कितने का हो गया, 1,600 रुपये का। अब वो बोल रहा है कि एक पेंसिल 1 रुपये 20 पैसे में बेची। अगर एक पेंसिल 1 रुपये 20 पैसे में बेची है तो 12 पेंसिल कितने में बेची होगी, 1.20 × 12, और ये क्या आ जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस है ये किसका, ऑफ 1 डजन, एक दर्जन का सेलिंग प्राइस है। इसको आप सॉल्व कर लो, ये नीचे आ जाएंगे 2 0, 12 ये से कट जाएगा, ये आ जाएगा 144/10, यानी कि 14.4। अब एक दर्जन 14.4 में बेचा है, तो 150 दर्जन कितने बेचे होंगे, 150 × 14.4, ये हो जाएगा हमारा टोटल एसपी। तो इसको मैं लिख रहा हूं टोटल एसपी,
और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0, इसमें पॉइंट को हटा देगा तो ये आ जाएगा 15 इंटू 144। 15 चौके होता है 60, 0 की 6 कैरी, 15 चौके 60, 66 की 6 कैरी, 15 एकम 15 और 6 2160। अब आप बता सकते हैं कि 1600 रुपये टोटल लगे और बेचा कितने में, 2160 में। तो चेंज कितने का आया, यानी कि प्रॉफिट कर लिया कितने का, 1600 और 2100 में से आप बोले 560 रुपये का तो फायदा हो गया। कितने पे फायदा हुआ, 1600 रुपये पे फायदा हुआ, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0, तो आ गया 560 बटे 16। इसको आप 4 से काट सकते हैं, काट सकते हैं। इसको आप 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 1 और 4 और 0, और ये वापस कट जाएगा 70, और ये 35% उसका टोटल क्या हो गया, फायदा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि सुब्रमण्यम ने 100 अंडे खरीदे 50 रुपए के, उसमें से 4 अंडे जो थे वो टूटे निकले। तो बोल रहा है कि उसने जो बाकी के बचे हुए थे वो 8.5 रुपए पर डजन के हिसाब से बेच दिए। तो हमको बताना है कितना गेन परसेंट या लॉस परसेंट हुआ है। अब आप समझिए कि 100 अंडे खरीदे हैं 50 रुपए के, उसमें से 4 निकल गए बेकार, तो टोटल 96 अंडे उस पर बचे जो कि 50 रुपए में ही खरीदे। एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो 4 बेकार निकले उनके पैसे तो फालतू गए। तो हम मान लेते हैं कि 96 अंडे के 50 रुपए लग गए। अब बोल रहा है कि 1 दर्जन को बेचने के उसने 8.5 रुपए लगाए, तो 8.5 रुपए पर डजन, यानी कि 1 दर्जन को 8.5 रुपए में बेचता है। तो कितने दर्जन हमारे पास है, तो आप 96 को 12 से भाग कर लो, तो 96 को 12 से भाग करोगे तो 8 दर्जन उसके पास अंडे बचे हुए हैं सड़े हुए हटाने के बाद। अब 1 दर्जन वो अगर 8.5 में बेचता है तो 8 दर्जन कितने में बेचेगा, तो 8 इंटू 8.50 में बेचेगा। उसका टोटल एसपी इतना आने वाला है। और ये कितना आ जाएगा, तो 8.5 का 2 गुना होता है 8 दूनी 16 1 17, 17 का 2 गुना 34, 34 का 2 गुना 68 रुपये उसने एसपी आ गया। और उसने खरीदा कितने का था, 50 का। तो बदलाव कितने का आ गया, ये उसका सीपी था, ये उसका एसपी आ गया, बदलाव आ गया 18 का। और आपको बताया था हमेशा बदलाव किस पे आएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ गया 18 दूनी 36% उसका प्रॉफिट परसेंट हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि एक ग्रोसर है जिसने 10 अंडे खरीदे 8 रुपए के और बेचे उसने 8 अंडे 10 रुपए के। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, वो क्या बोल रहा है मैं बेसिकली समझा रहा हूं। 10 अंडे खरीदे हैं 8 रुपए के, तो सीपी कितना हो जाएगा, अगर 10 अंडे 8 के हैं तो एक अंडा कितने का पड़ गया, 0.8 रुपीस पर एग। और उसने बेचे कितने के, उसने बेचे हैं 8 अंडे 10 रुपए के। तो उसने बेचने के लिए क्या किया है, 8 अंडे बेचे हैं 10 रुपए के। तो एक अंडा कितने का बेचा है, सीपी की जगह इस बार क्या लिखेंगे, एसपी और 1 एग, वो कितना आ जाएगा, तो 10/8 रुपीस पर एग। अब 10/8 जो है उसको आप कितना लिख सकते हो, 5/4, और 5/4 कितना होता है, 1.25 रुपीस। तो अब आप देख सकते हैं बदलाव कितने का आया है। बदलाव हमको दिख रहा है कि 0.8 का था और 1.25 का बेच दिया। एक अंडा 80 पैसे का था, 1 रुपये 25 पैसे का बेच दिया। तो यहां से आप बता सकते हो कि 45 पैसे का बदलाव आया है, तो 0.45 लिख दिया। और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, तो वो है 0.8, और इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से। इसके पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएंगे, इसके पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 जीरो आएगा, इससे ये कट जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 45 इंटू 10/8। अब 45 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 11.25, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 55, और 0.25 को करोगे तो बनेगा 1.25। तो ये कितना आ जाएगा, 56.25% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इस सवाल को करने का तरीका। इस सवाल को करने का एक और तरीका है कि आप एलसीएम ले लो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस वाले सवाल में एलसीएम लो, क्योंकि ये नॉर्मल तरीका आप देख रहे हो कितना इजी है। हमको एक अंडे का निकालना है, अगर 10 का पता है और 8 का पता है तो हमने यहाँ से भी एक अंडे का निकाल लिया। बेसिक कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये ईजी तरीका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 10 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स के बराबर है।
तो इस वाले सवाल को समझने के लिए आपको वापस से दुकानदार की नजर से इस सवाल को देखना पड़ेगा। हमको बोला जा रहा है कि एसपी 10 आर्टिकल का एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स जो है वो किसके बराबर है, 11 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर। अब जैसा कि मैंने बोला, अगर आप दुकानदार की नजर से देखते हो तो आप बताओ 10 आर्टिकल बेच के, एसपी मतलब बेचा है, 10 आर्टिकल बेच के अगर आप 11 खरीद पा रहे हो तो आप बताओ आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान? बिल्कुल फायदा हो रहा है। 10 बेच के 11 खरीद रहे हो तो अगली बार 11 बेच के और ज्यादा फायदा कर लोगे। एक आर्टिकल का फायदा हुआ तो हम बोलेंगे कि एक आर्टिकल का फायदा हुआ, और वो कितने पे हुआ, 10 पे हुआ। तो देखिए बदलाव कितने का आया, 1 का, और ओरिजिनल वैल्यू कितने की, 10 की थी, और इसको मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया, 100। तो ये इससे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 10% का प्रॉफिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें लैंग्वेज टफ है, बट अगर आप चीजें समझते हो तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोल रहा है कि नेहरू ने 1600 बनाना खरीदे हैं ₹3.75 प्रति डजन के हिसाब से, और उसने बोला है कि 900 बनाना उसने कुछ इस तरीके से बेचे, बाकी के जो बनाना है वो इस तरीके से बेचे। तो हमको बताना है कि उसका गेन परसेंट और लॉस परसेंट कितना है। सबसे पहले आप समझिए कि 1600 बनाना अगर उसने खरीदे हैं तो उसका सीपी हमको निकालना पड़ेगा। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1600 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो रेट है वो ₹3.75 पर डजन के हिसाब से दी गई है। तो पहले 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि कितने दर्जन है, और फिर इसको हम ₹3.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं कि एसपी कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सवाल में चल क्या रहा है। 1600 बनाना है उसके पास, और बोल रहा है कि 1600 में से 900 बनाना तो वो ₹1 में 2 बनाना देती है, और बाकी के जो बचे हुए हैं यानी कि कितने बच जाएंगे, 1600 में से 900 अगर बेच चुकी है तो 700 बचेंगे। 700 किस तरीके से बेचती है कि ₹2 में 5 बनाना देती है। तो अब आप टोटल एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एसपी निकालने के लिए यहां से आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो 900 को अगर जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ₹450 आ जाएंगे। तो इन वालों का तो ₹450 हो गया। इनकी बात करते हैं, 5 बनाना देती है ₹2 के, तो 700 को आप पहले 5 से डिवाइड कर लो तो वो कितना आ जाएगा, 1 और 4 और 0, और इसके ₹2 मिलते हैं, ऐसे ग्रुप के ₹2 मिलते हैं, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹280। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक आपको क्या करना है कि 5 बनाना अगर ₹2 के हैं तो इसको 5 से डिवाइड करने से हमको पता लग गया कि ऐसे 140 ग्रुप बन जाएंगे, और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल एसपी कितना हो गया, 450 और 280, 400 200 600, 80 और 50 130, यानी कि एसपी हो गया हमारा 730। अब ये जो एसपी है इसको हम सीपी में से चेंज निकाल के, और प्रॉफिट या गेन कितना हो रहा है वो अभी हम निकाल लेते हैं। ये इससे कटेगा 12 से, ये कट जाएगा 4 से 400 बार, और ये कट जाएगा 300 बार, और ये कितना है 3.75। तो इसके 2 जीरो इसके पॉइंट को ले जाएंगे इधर से, और ये कितना हो जाएगा, अब हम निकाल सकते हैं 375 इससे कट जाएगा 1 2 5 बार, और 125 इंटू आप 4 कर दोगे तो वो आ जाएगा 500। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ₹500 लगा के 730 मिल गए हैं, यानी कि प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो अब मैंने आपको बताया था चेंज कितने का आ रहा है, ₹230 का चेंज आ रहा है, और वो आया कितने पे, ₹500 पे, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 6, 46% का उसको फायदा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि बशीर ने एक आर्टिकल बाय करा ₹1215 का, और उस पर ₹35 लगा दिए ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में। तो बोल रहा है कि वो आर्टिकल कितने में बेचा जाए कि उसको 16% का फायदा मिल जाए। बेसिक सवाल है। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। तो 1215 में आपको 35 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ₹1250 उसके टोटल खर्च हो चुके हैं। अब वो बोल रहा है कि इस पर 16% कमाना है। तो परसेंटेज के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 16% कैसे निकालेंगे। 100% तो ये खुद है,
और 16% कमाना है, यानी कि 116/100 आप कर दोगे। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए इसको इससे काट दो और क्या कर दोगे, 125 इंटू 116 और डिवाइड बाय 10 हम बाद में कर देंगे। इसको हम डंडा क्रॉस डंडा वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0, फिर ये आएगा 12 और 5 7 और 3 कैरी आई थी, तो 12 और 5 17 और 3 कैरी 20 की 2 कैरी आ जाएगी इधर, 6 और 5 9 और 2 11 और 2 13, 3 की कितनी कैरी बचेगी इस बार, 1 कैरी बचेगी इस बार, तो 1 और 2 3 और 1 4 और फिर यहाँ से 1, तो ये कितना आ गया 14,300 और इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1430 हमारा एसपी आएगा। ये सारी मेथड मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। डंडा क्रॉस डंडा 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का वीडियो है जो कि आपको इजीली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बोल रहा है कि कृष्णमूर्ति ने ऑरेंज बाय करे हैं 5 रुपये दर्जन के हिसाब से और उसको 4% के लॉस के हिसाब से उनको बेचना पड़ गया, तो आप बताइए कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगी। अब 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने खरीदे थे और 4% का लॉस हो गया, तो 5 रुपये का 4% का लॉस कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4/100 आप निकाल लोगे, तो ये इससे हमारे पास टोटल लॉस आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, ये इससे कट जाएगा 25 बार और ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो 1/5 यानी कि 0.2 रुपीस, और ये हमने किस पर निकाला, प्रति दर्जन पे, तो प्रति दर्जन पे 0.2 रुपये का घाटा हो गया, यानी कि उसने जो दर्जन है वो बेचा होगा 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। अब आप बताओ कि 12 आइटम होते हैं एक दर्जन में, 12 आइटम की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये 80 पैसे, तो एक की कितनी होगी, तो आप 12.8, तो आपको 4.8 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक ऑरेंज की प्राइस आ जाएगी। इसको आप इधर से 1/10 करोगे तो ये इससे कट जाएगा 4 बार और 4/10 यानी कि 0.4 रुपीस एक ऑरेंज की कीमत है। बड़ा ही सिंपल सवाल था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 40 दर्जन बनाना 250 रुपये में एक शॉपकीपर जो है, एक वेंडर जो है वो खरीदता है। फिर बोल रहा है कि 30 बनाना निकल जाते हैं उसके खराब, रोटन यानी कि खराब निकल जाते हैं, तो हमको इसमें बताना है कि बाकी के जो दर्जन बचे हुए हैं वो किस हिसाब से बेचा जाए कि प्रॉफिट कितने का निकल के आ जाए, 20%। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 40 दर्जन जो बनाना है वो 250 रुपये का आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, सीपी। अब एसपी हमको कितना चाहिए, एसपी हमको चाहिए 20% का फायदा, तो 250 का 10% हो गया 25 और 250 का 20% कितना हो जाएगा, 250 का 20% हो जाएगा 50। वो कैसे निकाला, तो 250 इंटू 20/100 आप करके देख लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, यानी कि एसपी कितना होना चाहिए, 300 रुपये अगर वो कमा लेगा तो उसका ओवरऑल 20% का फायदा हो जाएगा। अब यहां से आप एक चीज समझो कि 40 दर्जन मतलब कितने बनाना हो गए, 40 इंटू 12 और वो कितना हो जाएगा, 480 बनाना उसके पास थे। इसमें से 30 बनाना खराब निकल गए, तो 30 बेकार निकल गए, तो बेचने लायक कितने बचे, 450 बनाना ही ऐसे हैं जो बेचने लायक बचे हैं, और 450 बनाना से उसको कितने रुपए कमाने हैं, 300 रुपए कमाने हैं, तभी उसका 20% का क्या बनेगा, फायदा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आप यहां से क्या कर दो कि 450 बनाना अगर 300 रुपए के हैं तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी आ गई, एक बनाना की कॉस्ट आ गई 300/450, और अगर एक बनाना की इतनी है तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो एक दर्जन की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इंटू 12 यानी कि 300/450 इंटू 12। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 15 से 3 बार, ये कटेगा 15 से 2 बार, ये इससे कटेगा 4 बार, यानी कि 4 इंटू 2 8 रुपए के हिसाब से उसको दर्जन बेचना पड़ेगा, तो वो 20% का प्रॉफिट बना लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया हो, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप एक बार फिर से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बोला अ मैन सेल्स हिज स्कूटर फॉर 18,000 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच डिड द स्कूटर कॉस्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि एक आदमी है, उसने अपना स्कूटर जो है वो 18,000 में बेच दिया,
यानी कि उसकी एसपी कितने की थी, 18,000 की। अगर उसने बेचा है तो सेलिंग प्राइस हो गई। और बोला प्रॉफिट कमाया 20% का, तो कितने में खरीदा था या उसको कितने का पड़ा था ये हमको बताना है। तो सीपी हमको पता नहीं, तो हम बोल देते हैं कि सीपी कितनी है, मान लेते हैं हम 100x। जब भी परसेंटेज में लेट करने की बात आती है तो हम x की जगह 100 के मल्टीपल में लेट कर लेते हैं। और बोल रहा है कि इतने पे उसको 20% का फायदा हो गया। अब सीपी पे 20% का फायदा, 100x पे अगर 20% का फायदा यानी कि 20/100, तो वो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20x का क्या हो गया, फायदा। अब सीपी में आप प्रॉफिट जोड़ोगे तभी तो एसपी के बराबर आएगा, यानी कि 120x की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 18,000 के बराबर। क्या बोला मैंने कि खरीदने वाली प्राइस में आप प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ दोगे तभी तो बेचने वाली प्राइस आएगी, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, 120x बना, और वो एसपी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18,000 बटे 120, 0 से 0 गया, ये कट जाएगा 6 से 2 बार, ये कट जाएगा 6 से 300 बार, और ये से कट जाएगा 150 बार। तो x की वैल्यू 150 आई है। बस यहाँ पे एक गलती मत कर देना कि 150 आंसर लिख दो, x पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो 150 × 100 यानी कि सीपी कितने की आ गई, 15,000 रुपए का उन वाले भाई साहब को स्कूटर पड़ा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन 14 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि एक एसी को अगर 18,000 का बेचा गया तो जो बेचने वाला था उसको 20% का घाटा हो गया। तो उसने पूछा है कि उसने खरीदा कितने में था, हमको बताना है। अगर आपको पिछला सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया था तो आपको पता है कि सीपी फाइंड करना है, उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 100x। बोल रहा 20% का नुकसान हो गया, यानी कि इसमें से 20x, 100x का 20% कितना हो जाएगा, 20x। तो इसमें से अगर लॉस 20% का है तो एसपी कितना आएगा, एसपी आ जाएगा, सीपी में से आप लॉस को घटा दो, सीपी में से आप लॉस को घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। यानी कि 18,000 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 100x माइनस 20x। 100x की तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमने मानी हुई है और 20x का घाटा हो गया, यानी कि 80x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 18,000 के बराबर। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 18,000 बटे 80, 0 से 0 गया, ये कितना आ जाएगा, 900 बटे 4, 450 बटे 2, 450 बटे 2, 225x की वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22,500 रुपये में उसने एसी खुद खरीदा था और 20% के घाटे के बाद 18,000 में बेच दिया। तो इस तरीके से हुआ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको बताना है कि एक फार्मर है, उसने 8% का घाटा करते हुए इतने रुपए में आइटम को बेच दिया। तो हमको बताना है कि उसने कितना नुकसान झेला है, और फिर हमको बताना है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे 100x, और अगर 8% का घाटा हुआ यानी कि 8x जो है वो नुकसान में चला गया, तो 92x किसके बराबर आना चाहिए, सेलिंग प्राइस के बराबर आना चाहिए। तो 92x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 27,600। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,600 अपॉन 92। अब आप इसको काटना शुरू करो। इसको आप किससे काट दोगे, 2 से काटोगे आएगा 46, और ये इसको काटोगे तो 13800, फिर 2 से काटोगे 23, और ये आएगा 6 और 900। अब ये किससे कट जाएगा, 23 से कट रहा है 300 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, और वो आप इसमें पुट कर दोगे तो ये आएगा 300 × 100, यानी कि 30,000 रुपये में उसका टोटल कॉस्ट प्राइस था। नुकसान कितने का हो वो हमको बताना है। तो लॉस आप बता सकते हो, 30,000 में से 27,600 मिल गए, यानी कि 2,400 का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, और एक्चुअल प्राइस हमने बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। अब अगर आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन क्वेश्चंस को आप खुद से जरूर ट्राई कर लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको ये आया है कि नहीं आया। इसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये इसके आंसर हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया था। वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताना, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।